क्रिकेट को लोग एक जेंटलमैन्स गेम कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे किस्से हैं जो क्रिकेट फील्ड पर ही होते हैं जिनके बारे में सोचने पर मन में एक सवाल पैदा होता है। क्या वाकई में क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है? स्लेजिंग दोस्तों ऑलमोस्ट हर गेम में होता है, लेकिन कुछ ऐसे क्रिकेटर हैं जो स्लेजिंग को एक स्टेप ऊपर ले जाकर दूसरों को रेशियली अब्यूज करते हैं। उनके स्किन कलर पर, उनके रेस पर और उनके रिलीजन पर कमेंट कर बैठते हैं। आज करते हैं बात 5 ऐसे क्रिकेटर के बारे में जो रेशियल अब्यूज के शिकार हुए हैं। सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह का। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में अब जो सीरीज चल रहा है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, 3 मैच खत्म हो चुके हैं। सीरीज इज नाउ ब्यूटीफुली पॉइज्ड एट 1-1। इस सीरीज के तीसरे मैच में, यानी कि जो सिडनी टेस्ट मैच था, वहां पर कुछ देर के लिए गेम को रोक दिया गया था। जब वजह ढूंढ रहे थे तब पता चला कि मोहम्मद सिराज ने जाकर कप्तान अजिंक्य रहाणे और मैच ऑफिशियल्स को कहा था कि वहां जहां पर फील्डिंग कर रहे थे उसके पीछे कुछ लोग उनको रेशियली अब्यूज कर रहे थे। उनको ब्राउन डॉग और बिग मंकी के नाम से पुकार रहे थे। सिर्फ मोहम्मद सिराज ही नहीं बल्कि जसप्रीत बुमराह ने भी कहा था कि उन्होंने भी कुछ ऐसे ही सुना था। इस इंसिडेंट के बाद कुछ पुलिस वाले गए थे वहां पर जो स्टेडियम के अंदर थे। दे वेंट टू दोज 6 पीपल एंड दे आस्क्ड देम टू लीव द स्टेडियम। और उसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक अपॉलॉजी भी दिया था। एंड नॉट जस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बट अ लॉट ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स एज वेल। पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डीन जोन्स को सैक कर दिया था उनके तब के एम्प्लॉई टेन स्पोर्ट्स ने, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका के सुपरस्टार बैट्समैन हाशिम आमला को ऑन एयर एक टेररिस्ट करके बुला दिया था। ये तब हुआ जब श्रीलंका और साउथ अफ्रीका कोलंबो में एक टेस्ट मैच खेल रहे थे और हाशिम आमला ने एक कैच पकड़ लिया था टू डिसमिस कुमार संगकारा। इस कैच के ऊपर रिएक्ट करने के लिए जब ऑन एयर कमेंट्री चल रहा था, डीन जोन्स ने हाशिम आमला को द टेररिस्ट हैज गॉट अनदर विकेट ऐसे करके एक स्टेटमेंट दे दिया। इसके बाद में बहुत बैकलैश हुआ। देयर वाज सो मेनी एंग्री कॉल्स दैट वर डायरेक्टेड एट हिम और उसके वजह से 10 स्पोर्ट्स हैड टू सैक डीन जोन्स एंड ही वाज आउट द नेक्स्ट फ्लाइट फ्रॉम श्रीलंका। इस लिस्ट में अगला नाम है इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली का। उनके ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने कुछ ऐसी चीजें रिवील कर दी थी जिनको सुनकर लोगों के होश उड़ गए। अकॉर्डिंग टू मोइन अलीज बुक ऑन द फील्ड, जब 2015 एशेज चल रहा था, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने उनकी तरफ मुड़कर कहा, टेक दैट ओसामा। जब उन्होंने ये लफ्ज सुने वो एकदम क्रोधित हो गए एंड ही सेड दैट ही कुड नॉट बिलीव व्हाट ही वाज हियरिंग एट दैट टाइम। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मोइन अली को एक अपॉलॉजी दिया था एंड दे डेफिनेटली सेड दैट दे वर इन टॉक्स विद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, द ECB, टू मेक श्योर दैट सच थिंग्स डोंट हैपन इन द फ्यूचर। अगला नाम आता है एक और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी का, एंडील पेफ्लेक्वायो। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद ने एंडील पेफ्लेक्वायो और साउथ अफ्रीका के लोगों को एक बहुत बड़े अपॉलॉजी दे दी थी बिकॉज ऑफ हिज रेशियल रिमार्क इन 2019। एक मैच चल रहा था, एंडील पेफ्लेक्वायो बल्लेबाजी कर रहे थे, तब उनका एक इनसाइड एज होकर फाइन लेग की तरफ बॉल गया था और जैसे ही विकेट कीपर जो कि सरफराज अहमद थे वो बॉल रिसीव कर रहे थे, तब उन्होंने एंडील पेफ्लेक्वायो के रंग के बारे में एक कमेंट कर दिया था जो कि स्टंप माइक में पकड़ा गया और इसके वजह से उनको एक बहुत बड़ी अपॉलॉजी देनी ही पड़ी। और आखिर इंसिडेंट आप सब जानते ही होंगे, लेकिन इसमें मेंशन करना बहुत जरूरी होगा। मैं कर रहा हूं बात दोस्तों मंकी गेट स्कैंडल के बारे में। 2007-8 की बात है, इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया जा चुकी थी, अनिल कुंबले कप्तान थे। तब एंड्रू साइमंड्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी थे, काफी अच्छे ऑलराउंडर थे, उन्होंने कहा कि हरभजन सिंह ने उनको मंकी करके बुला दिया था ऑन द फील्ड। उस किस्से को लोग क्रिकेट के इतिहास में वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट्स मानते थे। उस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे चीजें हुए थे। सचिन तेंदुलकर जो कि फील्ड पर थे हरभजन के साथ, उन्होंने कहा था कि ऐसे कोई शब्द कहा नहीं गया था, लेकिन रिकी पॉन्टिंग और एंड्रू साइमंड्स, मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट, ये सब इन्वॉल्व हो चुके थे। उन्होंने कहा था कि ये सब हुआ है, there was so many ups and downs, but nevertheless this did not go well with any cricket fan and this should not be happening। तो दोस्तों ये हैं कुछ ऐसे किस्से जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में कुछ ऐसे किस्से होते ही रहते हैं जिनके बारे में हम जान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि लोग उसके बारे में बाहर आकर बात करने के लिए आज भी डरते हैं। लेकिन आप मत डरिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स which incident you think is the lowest of all. What do you think should happen to people who racially abuse others? और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड फॉलो क्रिक ट्रैकर। नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दीजिए और बहुत जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों से ऐसे ही वीडियोस के साथ।